हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोट अल्फा के इनकम वैलेट को कैसे आप क्रॉस मार्केट प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली में botalpha.me पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने रोबो आईडी और पासवर्ड की सहायता से अपने बोट अल्फा को यहाँ पर फटाफट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको देखना है कि आपके इनकम वैलेट में कितने डॉलर पड़े हुए हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मेरे इस इनकम वैलेट में $120 यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको crossmarket.ai का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके मोबाइल में crossmarket.ai का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि आप बोट अल्फा के पहले से ही कस्टमर हैं तो यहाँ पर आप अपने रोबो आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। दोस्तों, चलिए अब मैं फटाफट से यहाँ पर अपना रोबो आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। रोबो आईडी डालते समय यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका रोबो यूज़र आईडी होगा वह पूरी तरह से कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ROBO पूरी तरह से कैपिटल लिखना होगा। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पाओगे कि आप crossmarket.ai में पूरी तरह से लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप अपना रेफरल लिंक देख पाओगे। यदि आप बोट ब्रो के पहले से ही कस्टमर हैं तो यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी होने वाला है वह रोबो आईडी होगा। रोबो आईडी के पहले यहाँ पर एक्स लग जाएगा, उसके बाद वो नंबर वही रहेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर टॉपअप वॉलेट है, इनकम वॉलेट है, पैकेज वॉलेट है और आप यहाँ पर मेरा भी नाम भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिक्स अमाउंट में यहाँ पर पूरी तरह से 0 दिखा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इस आईडी को एक्टिवेट करके फटाफट से दिखा देता हूँ। इसके बाद गाइज आपको सिंपली में इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको थर्ड वाले पॉइंट पे क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है आर्बिट्रेज आईडी। आपको सिंपली में आर्बिट्रेज आईडी पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर आपसे आर्बिट्रेज आईडी मांगा जा रहा है। तो अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी आर्बिट्रेज आईडी कैसे बनेगी या फिर आप कहाँ से आर्बिट्रेज आईडी को अपने इस crossmarket.ai में लिंक कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में crossmarket.xyz पे जाना है। crossmarket.xyz पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो सिंपली में यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसे फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। यदि आप भारत से हैं तो +91 डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई सा भी नया पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सिंपली में क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपने यहाँ पर जो जीमेल आईडी लिंक किया हुआ है, यहाँ पर जो जीमेल आईडी आपने डाला हुआ है उसके जीमेल आईडी पे OTP चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे जीमेल आईडी पे OTP आ चुका है। तो चलिए मैं फटाफट से डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा आईडी जनरेट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर सिंपली में क्या करना है, हमें वही जीमेल आईडी डालना है जो मैंने अभी कुछ समय पहले डाली थी। जीमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर गाइज आपको सिंपली में साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से यहाँ पर हमारे जीमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसे हम OTP बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर अपना OTP वेरीफाई कर देता हूँ। OTP डालने के बाद गाइज यहाँ पर सिंपली में आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी तक लगता है OTP नहीं आया है, आ चुका है अब इसके बाद OTP। अब मैं यहाँ पर सिंपली में वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है,
तो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर मेरी आर्बिट्रेज आईडी जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर सीपी से जो मेरी आईडी है यही मेरी आर्बिट्रेज आईडी है। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद क्रॉस मार्केट डॉट AI पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं फटाफट से, ठीक है, डाल देता हूँ। डालने के बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपली में सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे जीमेल आईडी पर एक बार फिर से OTP आ जाएगा। तो चलिए अब मैं देख लेता हूँ कि मेरी OTP कितनी है। OTP डालने के बाद सिंपली में आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि आर्बिट्रेज आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। इसके बाद गाइज आपको बोट अल्फा वाले आईडी पे आ जाना है। आने के बाद आपको सिंपली में थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ट्रांसफ़र पे जाना है। ट्रांसफ़र पर जाने के बाद ट्रांसफ़र टू क्रॉस मार्केट डॉट AI पे जाना है, ठीक है। इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे इनकम वॉलेट में $120 पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट वॉलेट में यहाँ पर आपको इनकम वॉलेट चूज़ करना होगा। यूज़र आईडी में आपको क्रॉस मार्केट डॉट AI वाला जो यूज़र आईडी है वह यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरी यूज़र आईडी क्या है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरी यूज़र आईडी X844526 है। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से बोट अल्फा वाले आईडी में आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली में अपना यूज़र आईडी टाइप कर देता हूँ। यूज़र आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पर गाइस आपका जो नाम होगा वह यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देता हूँ। तो अमाउंट यहाँ पर मैं $120 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद चेक मी आउट पे क्लिक करके सेंड OTP कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। इस प्रोसेस को बताने का मतलब ये था कि इस प्रोसेस के माध्यम से आप बोट अल्फा के इनकम वॉलेट का जो डॉलर है उसे आप क्रॉस मार्केट में काफ़ी आसानी तरीके से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो चलिए अब मैं क्रॉस मार्केट डॉट AI पे आ जाता हूँ। आने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे। तो चलिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद गाइज आप क्रॉस मार्केट डॉट AI के पैकेज वॉलेट में $120 देख पाओगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस डॉलर को क्रॉस मार्केट के इन्वेस्टमेंट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रॉस मार्केट के आइकन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप बोट अल्फा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। यदि आप नए यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। तो मैं बोट अल्फा का पहले से ही कस्टमर हूँ, तो यहाँ पर मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट पे फटाफट से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरे पैकेज वॉलेट में $120 दिखा रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालता हूँ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट में $120 डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं फटाफट से सब कुछ डाल देता हूँ। सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करने के बाद आप जब भी यहाँ पर यूज़र आईडी डालिएगा तो यहाँ पर अपना CP ID और यहाँ पर आपका जो नाम है वो मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो सिंपली मैं सेंड OTP पे क्लिक करके OTP डाल के यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरा क्रॉस मार्केट डॉट AI में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से हो चुका है। यहाँ पर सक्सेसफुली का भी मैसेज आ चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर मेरे पैकेज वॉलेट है यहाँ पर शून्य हो चुका है। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि ट्रेडिंग वॉलेट में यहाँ पर मेरा 00 शो हो रहा है और फिक्स वॉलेट में यहाँ पर मेरा $120 शो हो रहा है। तो इस प्रकार आप सभी प्रोसेस को यूज़ करके काफ़ी आसानी तरीके से क्रॉस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फिलहाल में मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल में बोट अल्फा के जितने भी पैकेज वॉलेट हैं वो आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में 2-4 दिन में ऐसा ऑप्शन आ जाए। दूसरी बात, आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि क्रॉस मार्केट डॉट XYZ की सहायता से आप केवल आर्बिट्रेज आईडी को जनरेट करोगे। केवल एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है
और crossmarket.ai के माध्यम से आप अपने रोबो आईडी की सहायता और पासवर्ड से लॉगिन कर पाओगे। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से सब कुछ बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।